बंगाल की खाड़ियों में दो छोटे से भाई नरेश लाल एंड सुरेश लाल सिर्फ 3 साल की उम्र में एक खदान के अंदर कोयला निकाला करते थे। ये नंगे पैर कोयलों के ऊपर तपती धूप में चलते थे कि इनके पैर के ऊपर आधे आधा किलो का छाले पड़ जाते थे। फिर उन्होंने कुछ टाइम बाद पैसे जोड़कर एक आदमी को पैसा दिया अपनी नौकरी लगाने के लिए, सिर्फ 5 साल की उम्र में नौकरी लगाने के लिए गोलगप्पे वाले के यहाँ। लेकिन उस आदमी ने धोखा दे दिया, वो इनके पैसे लेके भाग गया। उस आदमी की तलाश में एक ऐसी नई जगह पर पहुंचे, वहाँ पे इनको एक जूते की फैक्ट्री मिली। उस जूते की फैक्ट्री में दोनों ने जूता चिपकाने का काम किया। सिर्फ 6 साल की उम्र में दो भाई छोटे से फैक्ट्री के अंदर सबसे छोटे कर्मचारी थे और सबसे छोटी टोपी पहनते थे, ड्रेस पहनते थे। और उसके बाद शाम तक जब घर लौटते थे ना, पूरा चेहरा काला हो जाता था काम कर करके, शरीर पूरा लाल पड़ जाता था। और दिन में करीब 4900 जूते के जोड़े रोजाना चिपका देते थे प्यारे से भैया। लेकिन 7 साल की उम्र में इन्होंने देखा कि हमें पढ़ाई वापस चालू कर देनी चाहिए, तो आसपास के सरकारी स्कूल में जाना चालू कर दिया। सरकारी स्कूल में इनके देखा कि इनकी मम्मी जो इनके लिए पराठे बनाती थी ना, वो इतने ज़्यादा स्वादिष्ट होते थे कि इनके जो मास्टर जी थे वो रोजाना इनसे टिफ़िन छीलकर इनके पराठे ख़त्म कर देते थे। इनको कभी पराठे नहीं खाने दिए, सारे इनके रोजाना पराठे खा लेते थे। और जिस दिन मास्टर जी आते नहीं थे, उस दिन क्लास के अन्य बच्चे इनसे टिफ़िन छीन के इनके पराठे खा लेते थे। तो इन दोनों भाई नरेश लाल और सुरेश लाल ने दिमाग लगाया कि हमारी मम्मी पराठे इतने ज़्यादा स्वादिष्ट बनाते हैं कि सब लोग बड़े चक्कर खा लेते हैं। फिर दोनों प्यारे से नरेश लाल और सुरेश लाल ने फैसला किया स्कूल छोड़ देंगे। स्कूल छोड़ने के बाद बच्चे कुछ जूते की फैक्ट्री भी छोड़ दी और बच्चे कुछ पैसों से इन्होंने पराठे की एक ठेल खरीदी। उस ठेल पे पराठे लगाना चालू किया। कुछ टाइम तक तो बहुत सारे लोग यहाँ पे पराठा खाने आए नहीं, लेकिन धीरे धीरे फ्री में पहले इन्होंने पराठे खिलाए। और जितने भी आसपास के दुकान वाले थे सबसे बोला कि भाई साहब, आपकी दुकान पर जितने भी कस्टमर आते हैं सबको आप पराठे हमारी तरफ से खिलाएं, हम आपको फ्री में देंगे 2 पराठे, उसके बाद पैसा लगेगा। और दुकान वालों का भी जब 1 बजे लंच टाइम होगा तब आप सबको भी भूख लगती है, तब आप सब भी हमारे यहाँ से पराठे लेना। तो ये साड़ियों के मार्केट में गए। साड़ियों के मार्केट में 32,000 साड़ी वाले थे। तो जैसे ही 1 बजता था उन सबका लंच टाइम होता, लंच टाइम में इन्होंने सबको फ्री 2-2 पराठे दिए, फिर पैसे लेना चालू किया। तो धीरे धीरे पूरे साड़ियों के मार्केट में बंगाल की खाड़ी से लेकर आज ये दो भाई सबसे बड़ा नाम बना चुके हैं। रोजाना 40,000 पराठे बनाकर देते हैं और पराठों की 32 से ज़्यादा वेराइटी है, मतलब चॉकलेट के, अचार के पराठे, पनीर के पराठे, सब कुछ देते हैं। जो दूध वाली कैने आती हैं जिसमें दूध ज़्यादा है, उसके अंदर ही अपनी सब्जियां भर के लेके आते हैं। किसी के अंदर अचार, किसी के अंदर दही, किसी के अंदर रायता, किसी के अंदर कड़ी। और सिर्फ ठेल पे ही काम करते हैं। और एक ठेल से रोजाना, महीने का मैं बता तो नहीं सकता, इन्होंने मुझे सीक्रेट रखने को कहा था, लेकिन करीब 5 लाख रुपए महीना सिर्फ एक ठेल के अंदर से कमा लेते हैं। तो ये दो भाई जो बंगाल की खाड़ियों से निकलकर आज भारत में इतना बड़ा नाम बना चुके हैं सिर्फ अपने पराठों की ठेल से और अपनी मेहनत से। तो आज ऐसे दो भाइयों का मेरा सलाम है और आज इनके पराठे खाएंगे और बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे।